Hello beautiful souls, this is Monica Agarwal and I welcome you to my channel। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं थी चैनल पे, इस चक्कर में व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने सेटिंग्स में नोटिफिकेशन ऑफ़ कर रखे हैं या यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, तो प्लीज़ अपनी सेटिंग्स चेक कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहें। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है, लेकिन ये येस एंड नो रीडिंग है। येस, कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सवाल होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनका जवाब कई बार येस एंड नो में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें जवाब येस एंड नो में चाहिए ही होता है। तो इन्हीं तरह के कुछ सवालों के लिए मैंने ये रीडिंग्स लेकर आई हैं। बिना स्किप करिए, पहले ध्यान से सुनिए कि आपको इस रीडिंग को कंसल्ट कैसे करना है, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे हम पिका कार्ड करेंगे, लेकिन हम कोई भी पाइल्स नहीं यहाँ सिलेक्ट करेंगे, किसी भी तरह का डिटेल रीडिंग्स नहीं करेंगे। सिर्फ येस एंड नो और जो आपके मन में सवाल चल रहा है उसका क्या एंजल आंसर देना चाह रही है, उस तरह के सवालों का जवाब देंगे। तो यहाँ पे आप अपने किन्हीं चार को नहीं, हम 3 को रखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किन्हीं 3 क्वेश्चंस का जवाब आप जान सकते हैं, लेकिन कैसे जान सकते हैं? यहाँ पे आपको 1 से लेके 3 नंबर तक कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। हम उस हिसाब से पाइल करेंगे 1, 2 एंड 3। तो जो भी नंबर आपने सिलेक्ट करा, मान लो आपने 1 नंबर सिलेक्ट करा है, तो मैं 1 वालों के लिए 3 बार उनके सवालों का जवाब निकालूंगी, जिसमें वो अपने क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका सवाल कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 2 वालों के लिए और इसी तरह से 3 वालों के लिए। इसीलिए इसका कोई टाइम स्टैम्प मैं दे नहीं रही हूँ, ताकि आप इसको पूरी तरह से कनेक्ट कर सकें। ये मेरी जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपके साथ रेसोनेट कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती, तो एडवाइजेबल हमेशा रहता है कि पेड सेशन लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हम आपकी पर्सनल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके रीडिंग्स आपको देते हैं, जो कि फ़ोन पे अवेलेबल हैं। आप बुक करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए, अब जिन्होंने 1 सेलेक्ट करा है, पहले आप अपनी आईज़ क्लोज करिए, अपनी सांसों पे ध्यान लाइए, 3 गहरी सांसें लीजिए और एक नंबर को सिलेक्ट करिए 1, 2 या 3 में से। अब आपने वो नंबर सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम रीडिंग्स पे आते हैं। तो जिन्होंने पहले 1 नंबर सिलेक्ट करा है, उनके किन्हीं 3 क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी। तो आप अपना पहला क्वेश्चन सोचिए, आंखें बंद करके अपने क्वेश्चन को सोचिए और एंजल को बोलिए कि वो आपको सही जवाब लेने में मदद करे। तो आपका पाइल 1 वालों का, जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट करा है, उनके पहले क्वेश्चन का जवाब मैं निकाल रही हूँ। तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब यस है। आप तैयार हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, रेडी करने के लिए, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे रिलेशन या जो भी है, चाहे वो घर हो, कुछ भी जो सवाल आपके मन में है, उसके लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप तैयार हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में इन्वाइट करने के लिए। तो आंसर इज़ यस। अब आंखों को वापस बंद करिए और दूसरे सवाल को मन में ध्यान दीजिए। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं, एंजल क्या बता रही हैं। देखिए, ऐसा है, एंजल्स नो बता रही हैं, मतलब कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। शायद उसमें पूरा होने में कुछ अड़चन आ सकती है, या जो भी है, शायद आपकी विश को रिकंसिडर, मतलब बेसिकली नो आंसर है और उसको रिकंसिडर करिए, अपनी विश को रिकंसिडर करिए। चलिए, अब आईज को क्लोज करिए और तीसरे सवाल का ध्यान करिए। क्वेश्चन जितना स्पेसिफिक होगा, आंसर उतना क्लियर आपको मिलेगा।
तो तीसरे सवाल का जवाब यस है, लेकिन उसके साथ आपका फेथ और आपकी मेहनत जुड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसको अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, या जो भी आपकी विश है, जो भी क्वेश्चन है, उसका जवाब ज़रूर यस में आएगा। कंडीशंस अप्लाई कि आपको बिलीव करना होगा, अपने पे एक्शन लेने होंगे, और आपको बेसिकली ये कई केसेस में ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आपको वो मिलने लिखी होती है, लेकिन उसके लिए या तो एफर्ट्स करना होता है, या कहीं ना कहीं आप अपने पे खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, या चीज़ों पे भरोसा नहीं कर रहे। तो बेसिकली इफ़ यू बिलीव, यस, इफ़ यू बिलीव, आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें। अब चलिए, अब हम इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं, और जिन्होंने नंबर 2 का सिलेक्शन करा है उनके लिए हम सारे आंसर्स निकालते हैं। इसको मैं शफल कर रही हूँ रैंडमली, नॉट विद अ कार्ड मेथड, मैं रैंडमली शफल कर रही हूँ। कार्ड्स को क्लीन कर लेते हैं। अब जिन्होंने 2 नंबर का सिलेक्शन करा है वो पहला क्वेश्चन अपने मन में सोचेंगे, आंखें बंद करेंगे और देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट करा, यानी कि पाइल 2 वालों के लिए पहले क्वेश्चन का जवाब क्या है। सक्सेस, यस। आप जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं, जो भी चीज़ सोच रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आंसर यस है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, आंख बंद करिए, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान करिए। जो भी आपकी विश है, जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब यस है, लेकिन कम से कम 1 साल उसे पूरा होते होते रखेगा, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। चाहे वो कमिटमेंट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, घर मिलना हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी जो भी सवाल है, उसमें 1 साल का टाइम लग सकता है। सब्र रखिए, लेकिन हाँ है जवाब। चलिए आंखें बंद करिए और तीसरे सवाल का जवाब। तो तीसरे सवाल का जवाब यस एंड नो के इन बिटवीन है। मतलब कि जो आप चाह रहे हैं वो नो है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा, उससे बेटर कुछ मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो ज़रूरत है वो मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव आंसर, लेकिन समझने वाली बात है। चलिए, आप जिन्होंने 3 नंबर का सिलेक्शन करा है, या आप कहें पाइल 3 का सिलेक्शन करा है, उनका हम देख लेते हैं। एक बार कार्ड्स को क्लीन कर लेते हैं साउंड से। पहला सवाल अपने मन में सोचिए, ध्यान दीजिए, आंखें बंद करिए और देखते हैं आपके पहले सवाल का जवाब क्या है। यस, क्लियर यस है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें नाप होने का, तो पक्का पक्का यस है। अब दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं। आंखें बंद करिए, ध्यान लाइए। दूसरे सवाल का जवाब यस एंड नो में यूनिवर्स नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, और आपके मेडिटेशन में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आप सही पाथ में चल रहे हैं, या आप 2 डिसीजंस के बीच में अटके पड़े हैं, तो डेफिनेटली मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअल पाथ अपनाइए, पूजा करिए, जो भी करिए। मेडिटेशन का कार्ड आया कि जस्ट ध्यान लगाइए, थोड़ा शांत होइए, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान करिए और देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर सेलेक्ट करा उनके तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या आता है। डोंट स्टॉप, आंसर इज येस, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप। मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स करना बंद मत करिए, और आंसर येस है। तो बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स आए हैं आज। एंजल्स लगता है काफ़ी मेहरबान है, या जो भी कंसल्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जीज अच्छी हैं, और आप लोगों के आंसर्स जनरली पॉजिटिव ही आए हैं। आई होप आपको ये येस एंड नो रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और किस तरह के रीडिंग्स या वीडियोस आप चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए अल्टरनेट डेज या डेली आपके लिए कुछ वीडियोस ला सकूं, शॉर्ट वीडियोस, ताकि आप इस चैनल के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हों। थैंक यू सो मच।